अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की आज की कुछ अहम तरीन और वायरल अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। जून 2023 से कौन से वो 15 महीने हैं जिनका अब अकामा प्रोफेशनल लाइसेंस के बगैर रिन्यू नहीं होगा, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सऊदी अरब का ऑनलाइन सियाहती वीज़ा मेडिकल इंश्योरेंस के साथ सिर्फ 5 मिनट में इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सऊदी अरब में आने वाले दिनों के लिए मौसम से मुतल्लिक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा। उम्रा और हज ज़ाहिरीन के लिए रज़ाकारों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सऊदी अरब में अक्टूबर के महीने में महंगाई में कितना इजाफा हुआ है, इसकी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा। रियाज एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के हवाले से भी तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा हैं। और आज अगर आप सऊदी अरब से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश रियाल बेचते हैं तो मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर पे आपको क्या रेट मिलने वाला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो अंत तक लाजमी देखनी है। और अगर आप सऊदी अरब की डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा 57 टीवी पेज लाजमी फॉलो कर लें। जून 2023 से वो तमाम लोग जो ऑटोमोटिव मेंटेनेंस में काम करते हैं उनके लिए प्रोफेशनल लाइसेंस लाजमी करार दिया गया है। सऊदी गवर्नमेंट का यह कहना है कि जून 2023 से अगर कोई ऑटोमोटिव मेंटेनेंस के वीज़े पर आना चाहता है तो इसके लिए उन्हें टेस्ट लाजमी पास करना पड़ेगा। जब तक वो टेस्ट पास नहीं करेंगे उन्हें वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई इस टाइम सऊदी अरब में मौजूद है, काम कर रहा है, तो जून 2023 से जब तक अपना वो प्रोफेशनल लाइसेंस हासिल नहीं कर लेते तब तक उनका जो अकामा है वो रिन्यू नहीं होगा। 15 महीने जिनके लिए आप प्रोफेशनल लाइसेंस लाजमी है, इनमें रेडिएटर टेक्नीशियन है, व्हीकल ग्लास फिटर है, कार मैकेनिक है, इसके अलावा कार इंस्पेक्शन टेक्नीशियन, इसके अलावा लाइट व्हीकल मेंटेनेंस वाले उनका जो मैनी होगा उनके लिए भी प्रोफेशनल लाइसेंस लाजमी है। ऑटो इलेक्ट्रिशियन, ब्रेक मैकेनिक, इसके अलावा व्हीकल बॉडीज का जो काम करते हैं अगर उनका वो मैनी है तभी उनका प्रोफेशनल लाइसेंस लाजमी है। इसके अलावा व्हीकल बॉडी प्लम्बर, व्हीकल एयर कंडीशनर मैकेनिक्स, थर्मल इंसुलेशन का जो काम करते हैं उनके लिए भी प्रोफेशनल लाइसेंस लाजमी है। इसके अलावा जो गाड़ियों के पेंट का काम करते हैं, तेल का जो काम करते हैं लुब्रिकेंट का, उनके लिए भी प्रोफेशनल लाइसेंस लाजमी करार दिया गया है। यानी अगर शॉर्टकट में बात करूं तो वो तमाम लोग जो गाड़ियों के शोबे में हैं, गाड़ियों की रिपेयरिंग मेंटेनेंस के शोबे में हैं, अब उन्हें प्रोफेशनल लाइसेंस लाजमी चाहिए होगा, तब तक उनका अकामा रिन्यू नहीं होगा या फिर उनका न्यू वीज़ा नहीं लगेगा। सऊदी अरब का ऑनलाइन सियाहती वीज़ा मेडिकल इंश्योरेंस के साथ 5 मिनट में। सऊदी वजारत सियाहत ने कहा है कि सितंबर 2019 में ऑनलाइन सियाहती वीज़े पहली बार शुरू किए गए थे। तब से अब तक 10 लाख से ज्यादा ऑनलाइन सियाहती वीज़े जारी किए जा चुके हैं। अखबार 24 के मुताबिक सियाहती वीज़ा सर्विस के इंचार्ज ने डिजिटल गवर्नमेंट फॉर्म के दौरान इस हवाले से मालूमात फराहम करते हुए कहा कि सियाहती वीज़े की खास बात यह है कि 5 मिनट से भी कम वक्त में मेडिकल इंश्योरेंस के साथ जारी हो जाता है। बुध को वजारत सियाहत का मुश्तरका प्लेटफॉर्म जारी कर दिया गया था। यह सियाहती खिदमात फराहम करने वालों और सरमायाकारों के साथ सियाहती शोबे को मरबूत करेगा। इसकी बदौलत डिजिटल सर्विसेज और सियाहती सहूलियात से फायदा उठाया जा सकेगा। सऊदी अरब के 3 इलाकों में दर्जा हरारत में नुमायां कमी का इम्कान है। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने जुमरात 17 नवंबर से आइंदा हफ्ते के आगाज तक मौसमी हालात में तब्दीली के बारे में पेशगोई जारी की है। अखबार 24 के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज ने बयान में कहा कि जुमरात से आइंदा हफ्ते की शुरुआत तक तबूक, अलजोफ और हदूद शमालिया में मुख्तलिफ मकामात पर दर्जा हरारत में नुमायां कमी का इम्कान है। कौमी मरकज का कहना था कि तीनों इलाकों में कम अज कम दर्जा हरारत 6 से 9 सेंटीग्रेड तक मतवक्के है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज कौमी मरकज ने ममलिकत के बेशतर इलाकों में बारिश और मौसम गैर मुस्तहकम रहने का इम्कान जाहिर किया था। कौमी मरकज के मुताबिक हफ्ते तक असीर रीजन में गर्द आलूद हवाओं, जबकि जजान, बाहा और रियाज रीजनों में गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के है। उम्रा और हज ज़ायरीन की खिदमत के लिए रज़ाकारों की रजिस्ट्रेशन। सऊदी अरब मक्का मुकरमा में कम्युनिटी सेंटर सोसाइटी के प्रोग्राम ने कहा है कि रमज़ान और आइंदा हज मौसम के दौरान उम्रा और हज ज़ायरीन की खिदमत के लिए रज़ाकारों की रजिस्ट्रेशन शुरू की जा रही है। रजिस्ट्रेशन का आगाज 27 नवंबर से होगा और यह 24 दिसंबर तक जारी रहेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक प्रोग्राम के नायब सरबराह ने मक्का के नौजवानों से कहा है कि वो शबाब मक्का वेबसाइट के जरिए बतौर रज़ाकार रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। याद रहे कि सोसाइटी के मतहत मक्का के नौजवान आपकी खिदमत में के उन्वान से प्रोग्राम 19 बरस से जारी है।
اس کے تحت مکہ کے نوجوانوں کو زائرین کی خدمت کا موقع دیا جاتا ہے۔ رضاکار نوجوان زائرین کو خانہ کعبہ کے طواف، رستہ بھول جانے والوں کی رہنمائی اور ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں عمرہ زائرین کی گاڑیوں کی پارکنگ میں بھی تعاون کیا جاتا ہے۔ اسپتالوں میں زیر علاج زائرین کی نگہداشت کے علاوہ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جن سے زائرین کو سہولت ملتی ہے۔ اکتوبر کے دوران انڈے، مرغی اور خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ سعودی محکمہ شماریات نے کہا ہے کہ اکتوبر 2021 کے مقابلے میں رواں سال اکتوبر کے دوران مقامی آلو، انڈے، فروزن مرغی، درآمدی فروزن مرغی، ٹیٹرا پیک ملک، پاؤڈر دودھ اور خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ شماریات نے اکتوبر 2021 کے مقابلے میں رواں سال اکتوبر کے دوران سب سے سستی اور سب سے مہنگی اشیاء اور خدمات کے اوسط نرخوں کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ محکمے کا کہنا ہے کہ امریکی الائچی، انڈین الائچی، گوبھی، افریقی لیموں کی قیمتیں کم رہی ہیں۔ تقریبات اور شادی بیاہ کے اخراجات، ہوٹلوں اور فرنیچرڈ اپارٹمنٹ میں رہائش، موبل آئل اور جنرل فزیشین کی معائنہ فیس میں اضافہ دیکھا گیا، جبکہ گاڑیوں کے مکینک کا محافظہ کم ہوا ہے۔ ریاض ایئرپورٹ کے نئے ٹرمینل میں پاسپورٹ کے لیے کاؤنٹر کھل چکے ہیں۔ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 اور 4 میں محکمہ جوازات کے کاؤنٹر کھل چکے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کنگ خالد ایئرپورٹ کے نئے ٹرمینل کے افتتاح سے فیفا ورلڈ کپ کے شائقین کو سہولت فراہم ہوگی۔ اس موقع پر ریاض میں محکمہ پاسپورٹ کے سربراہ نے ٹرمینل کا دورہ کیا اور کام کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نئے ٹرمینل میں پاسپورٹ کے 78 کاؤنٹر بنائے ہیں، جن میں تمام جدید سہولیات فراہم ہیں۔ امیگریشن کی کارروائی کو آسان اور تیز بنانے کے لیے ہر کاؤنٹر کو جدید آلات سے لیس کر دیا گیا ہے۔ آج اگر آپ سعودی عرب سے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے ریال بھیجتے ہیں تو مختلف ٹرانزیکشن سینٹر پہ آپ کو کیا ریٹ ملنے والا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ریال ریٹ کی بات کریں تو آج پاکستان کے لیے الراجی کا ریٹ ہے 58 روپے 72 پیسے، ویسٹرن یونین کا ریٹ ہے 58 روپے 45 پیسے، ایس ٹی سی پے کا ریٹ ہے 58 روپے 28 پیسے، کوئک پے کا ریٹ ہے 57 روپے 87 پیسے، انجاز کا ریٹ ہے 58 روپے 31 پیسے، ٹیلی منی کا ریٹ ہے 58 روپے 32 پیسے، فوری پاکستان کے لیے دے رہا ہے 58 روپے 35 پیسے اور ایکسپریس پاکستان کے لیے دے رہا ہے 58 روپے 44 پیسے۔ انڈیا کے لیے الراجی کا ریٹ 21 روپے 38 پیسے، ویسٹرن یونین کا ریٹ 21 روپے 30 پیسے، ایس ٹی سی پے کا ریٹ 21 روپے 24 پیسے، کوئک پے کا ریٹ 21 روپے 20 پیسے، انجاز کا ریٹ 21 روپے 27 پیسے، ٹیلی منی کا ریٹ 21 روپے 38 پیسے، فوری کا ریٹ 21 روپے 70 پیسے، ایکسپریس کا ریٹ 21 روپے 27 پیسے ہے۔ بنگلہ دیش کے لیے الراجی کا ریٹ 28 ٹکا 15 پیسے، ویسٹرن یونین کا ریٹ 29 ٹکا 0 پیسے، ایس ٹی سی پے کا ریٹ 28 ٹکا 4 پیسے، کوئک پے کا ریٹ 27 ٹکا 80 پیسے، انجاز کا ریٹ 28 ٹکا 10 پیسے، ٹیلی منی کا ریٹ 28 ٹکا 11 پیسے، فوری بھی بنگلہ دیش کے لیے 28 ٹکا 11 پیسے دے رہا ہے، ایکسپریس کا بنگلہ دیش کے لیے ریٹ ہے 28 ٹکا 13 پیسے۔ تو ناظرین، یہ تھی سعودی عرب کی آج کے کچھ اہم ترین اور وائرل اپڈیٹس۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہیں گی، مددگار رہیں گی۔ سعودی عرب کے ڈیلی اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو 57 ٹی وی لازمی فالو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔